जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दिव्य, रहस्यमयी और आत्मा को झंझोर देने वाली कथा, जिसे सुनकर केवल यह नहीं समझ आएगा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को क्यों उठाया, बल्कि यह भी अनुभव होगा कि कृष्ण कैसे स्वयं गोवर्धन भगवान बने। यह एक ही प्रवाह में बहती हुई कथा है, जैसे यमुना की धारा, जिसका आरंभ भी कृष्ण है और अंत भी कृष्ण ही है। वह समय त्रेता या द्वापर का नहीं, वह समय स्वयं लीला का समय था। यमुना के तट पर बसा वृंदावन धरती का वह स्थान था जहाँ ईश्वर मनुष्य बनकर नहीं, मनुष्य के साथ बनकर रहता था। नंदगांव की गलियों में जब सुबह होती तो गायों के गले की घंटियों से दिन का आरंभ होता था। माखन की खुशबू, गोपियों की हंसी और बाल कृष्ण की किलकारी, यही था वृंदावन का जीवन। कृष्ण कोई राजा नहीं थे, कोई तपस्वी नहीं थे, वे तो एक ग्वाल बाल थे। नंगे पांव, धूल से सना शरीर, मोर पंख धारण किए और आंखों में ऐसा तेज मानो सारा ब्रह्मांड झिलमिला रहा हो। लेकिन वृंदावन का जीवन केवल आनंद से नहीं चलता था, वह प्रकृति पर निर्भर था। वर्षा समय पर हो, घास हरी रहे, गायें स्वस्थ रहें, इसी कारण पीढ़ियों से एक परंपरा चली आ रही थी। हर वर्ष वर्षा ऋतु से पहले इंद्रदेव की पूजा होती थी। नंद बाबा कहते थे, इंद्र प्रसन्न होंगे तो बादल बरसेंगे, और इसलिए पूरा वृंदावन इंद्र यज्ञ की तैयारी करता। उस वर्ष भी गोपियां पकवान बना रही थी, ग्वाल सजावट कर रहे थे और नंद बाबा यज्ञ की व्यवस्था देख रहे थे। तभी कृष्ण आए। उनकी चाल में बालपन था, पर दृष्टि में गहराई। उन्होंने सरल स्वर में पूछा, बाबा यह सब किसके लिए? नंद बाबा बोले, कन्हैया यह इंद्रदेव के लिए हैं, वही हमें वर्षा देते हैं। कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, वह मुस्कान प्रसन्न बनकर निकली थी। बाबा, क्या इंद्र हमारी गायों को चारा देते हैं? क्या इंद्र हमारे खेत जोतते हैं? क्या इंद्र हमें माखन खिलाते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। कृष्ण आगे बोले, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत, गाय, कर्म और प्रकृति पर टिका है। तो फिर जो प्रत्यक्ष हमें जीवन देता है, पहले उसकी पूजा क्यों न करें? यह कोई विद्रोह नहीं था, यह चेतना का जागरण था। नंद बाबा असमंजस में थे, लेकिन वृंदावन ने कृष्ण की बात मान ली। उस दिन इंद्र यज्ञ नहीं हुआ, उस दिन गोवर्धन पूजा हुई। अन्नकूट सजाया गया, इतना भोजन की आंखें भर जाए। कृष्ण आगे बढ़े और बोले, यदि गोवर्धन देव हैं तो वे इस भोग को स्वीकार करें। और तभी धरती कांप उठी। गोवर्धन पर्वत से एक विराट स्वर गूंजा। कृष्ण स्वयं गोवर्धन रूप में प्रकट हुए। पर्वत और कृष्ण एक हो गए। लोग समझ गए, यह बालक केवल भगवान का भक्त नहीं है, स्वयं भगवान है। लेकिन यह दृश्य स्वर्ग तक पहुंचा। इंद्र का अहंकार जाग उठा, मेरी पूजा बंद। एक ग्वाल बाल ने क्रोध में अंधे होकर इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, वृंदावन को डुबो दो। आकाश काला पड़ गया, बिजली गरजने लग गई। ऐसी वर्षा हुई मानो प्रलय उतर आया हो। यमुना उफन पड़ी, घर बहने लगे, गायें कांप उठी, गोपियां रो पड़ी। सब कृष्ण के पास भागे आए। कृष्ण शांत थे, मानो यह सब पहले से जानते हो। उन्होंने कहा, डरो मत,
और उसी क्षण कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। न कोई मंत्र, न कोई श्रम, जैसे यह उनका स्वभाव हो। 7 दिन और 7 रातें पूरा वृंदावन उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहा। कृष्ण हंसते रहे, गोप खेलते रहे, गोपियाँ सेवा करती रही, इंद्र देखता रहा। उसका अहंकार धीरे धीरे टूट गया। अंततः इंद्र स्वयं आए, मुकुट उतार दिया, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं भूल गया था कि शक्ति सेवा के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं होती। कृष्ण ने कहा, जो प्रकृति से ऊपर खुद को समझता है वह गिरता है। उस दिन कृष्ण केवल गोवर्धन उठाने वाले नहीं रहे, उस दिन से वे कहलाए गोवर्धन भगवान, जो सिखाते हैं प्रकृति की पूजा ही ईश्वर की पूजा है, अहंकार का त्याग ही सच्ची भक्ति है। आज भी गोवर्धन की परिक्रमा होती है, क्योंकि भक्त जानते हैं जिस पर्वत को कृष्ण ने उठाया वह केवल पत्थर नहीं है, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। दोस्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन नाथ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे साझा करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।